सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदावंद आपने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए, बहुत सारी आशीष और बरकत दिया। आज जो मेरा मन उदास है, आज जो मैं चिंता में हूँ, बहुत सारी परेशानियां में हूँ, तो खुदावंद का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, तुम मत डर। क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। तो क्यों डरता है, क्यों भयभीत होता है? आज हम बहुत सारी परेशानियों में जब होते हैं, यदि कोई हमारा साथ दे देता है, कोई इतना कह देता है कि चलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो आपके अंदर हिम्मत आती है, आपके अंदर एक साहस होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी चिंताएं आपके जीवन में हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन सुंदर से समय के लिए और रात के समय याद करिए खुदावंद के वचनों को कि आज परमेश्वर ने आपको हमें जीवन दिया, आपने हमें संभाला। और इस सुंदर से रात के समय जब आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, और हम अपने घर परिवार समाज के अपने बाल बच्चों के लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं, तो परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना क्यों ना सुनेगा। आपने याद किया होगा बहुत सारे वचन, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा सारा के जीवन में 90 वर्ष के बाद उसके जीवन में आशीष आती है, बरकत आता है। और जिस तरीके आपने जकरिया के जीवन को देखा, उसके जीवन को तो परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था, क्योंकि आज बहुत लोग बोलते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। जिस जबान से आज हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, उस जबान से हो सकता है हम किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को बुरी बातें कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में तेरी दिक्कत आती है, बाधाएं आती है, तो मेरी बातों को सुन। यदि आज आपको उत्तर नहीं मिलता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो पहले वचन को पढ़ कि उसमें लिखा क्या है। हालेलुया। इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना और वचन सुनने से पहले इस बात को याद रखिएगा, यदि आपको आपकी प्रार्थना में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपको उत्तर नहीं मिल रहा, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, आपके जीवन सफलता नहीं मिल रही है, पैसा कमाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि आज हमारे पास पैसा तो होता है लेकिन रुकता नहीं, बरकत आती है लेकिन आशीष रुकती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुझे बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, और अपने घर परिवार हर चीजों में आपको खुश रहना है, आज जो चिंता में, मुसीबत में, परेशानियां में, बहुत सारी चीजों में यदि आज आप हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। पहले बात तो याकूब के जीवन के आप कुछ सोचिए कि वहां पर कहा गया था 1:16 और 7 तक लेकर के वचन कहाँ पे कहता है, अविश्वास। क्या है आज हमारा आज जीवन में जो है अविश्वास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि मरकुस अध्याय 11 और 25 में लिखा है, ये भी वचन को हम जानते हैं कि क्षमा न करने वाली आज जो हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर क्रोध होता है, घमंड होता है, ईर्ष्या होता है, किसी के प्रति जलन होता है, घर में, परिवार में, समाज में, भाई बहनों में, बहुत सारी चीजों में जलन होता है, ईर्ष्या होता है, हम क्षमा नहीं करते हैं। यदि किसी से गलती भी हो जाती है, तो परमेश्वर ने कहा ये सब सारी बाधाएं आपके जीवन में आएंगी। इसीलिए इन सब बातों को याद रखिएगा और इन वचनों को आप पढ़ भी सकते हैं, जिस तरीके याकूब के पुस्तक का अध्याय 1 और वचन नंबर 6 और 7 में लिखा है, और दूसरा वचन लिखा मरकुस अध्याय 11 और 25 में लिखा है। ये बात आपके जीवन में, आपके जहन में याद होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक इन बातों को यदि आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपकी प्रार्थना की बाधाएं नहीं हटेंगी, आपकी प्रार्थना में जो रुकावटें आ रही हैं वो नहीं हटेंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। इसीलिए एक वचन को और याद रखना, आज हम बहुत सारी अनर्थ बातें, अनर्थ का मतलब यही होता है कि गलत बातें, गलत का मतलब यही होते हैं कि बुरे विचार, बुरी सोच, बुरी बातें। हो सकता है आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति अपने जुबान को बंद रखते हैं। आपने देखा जकरिया के जीवन को परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था,
तब उसके घर में आशीष आई, क्योंकि जकरिया बहुत बोलता था। क्या करता था? बहुत ज्यादा बोलता था। इसीलिए उसके मुंह को ही परमेश्वर ने बंद कर दिया, क्योंकि जो परमेश्वर उसे आज्ञा देता था, बताता था, वो लोगों से बता देता था। जो परमेश्वर उसे खुद देना चाहता था वो दूसरे से बता देता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, चल तेरा मुंह ही बंद कर देता हूँ। उसके बाद जब पूरी आशीष पूरी हो जाती है, वो बरकत, वो हर एक काम सफल हो जाते हैं और उसके जीवन में फल आता है, उसके बाद उसका मुंह खुल जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपसे कहता है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में बहुत अनुचित बातें होती हैं, बहुत बुरी बातें होती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में जो पूरा नहीं होता है, इसका मतलब यही है कि जो आज हम देखते हैं और समझते हैं। राजा दाऊद ने इस बात को कहा था, भजन संहिता अध्याय 66 और 18 में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूँ तो क्या है, प्रभु मेरी ना सुनता है। क्या करता है? मेरी नहीं सुनता है। इसलिए अपने दिल को खोल करके परमेश्वर के सामने बैठिए और हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करिए, क्योंकि पिता आपसे प्रेम करता है। वो आपकी आत्मा को जानता है, किसी और की आत्मा को नहीं जानता है। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी बातों को सुनता है। दूसरा कोई करेगा तो उसकी परमेश्वर सुनेगा, लेकिन आप अपने मन को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे तो खुदावंत का वचन कहता है। इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को कहा था कि जो आज हम अनर्थ बातें सोचते हैं, इसलिए मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, मुझे उत्तर नहीं मिलता, मुझे जवाब नहीं मिलता। इस तरीके आपने देखा दानियल के जीवन में क्या हुआ, उसने प्रार्थना किया लेकिन काफी समय लगा उत्तर आने में। लेकिन आज बहुत सारे विचारधारा आज हमारे जीवन में है, जो हम खुद आज हम अपने ही बुराइयों के कारण आज हमारे जीवन में काम में सफलता नहीं मिलती। अनेक प्रकार की बातें आज हमारे जीवन में पूरी नहीं होती हैं। जो हम पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो आज हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने, कि मैं देता था, जब मैं देने आया तो लोग नहीं ले रहे थे, नहीं ग्रहण कर रहे थे, और जब मैं गया तो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जितने लोगों ने पाया, परमेश्वर ने उसको क्या कहा, कि परमेश्वर के सब संतान हैं। आज आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो खुदा उनका वचन कहता है। इसीलिए आज हमें क्या मांगना है, कैसे मांगना, किस रीति से मांगना है, कि खुदावंत आज हमारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में गलत बातें हो सकती हैं, क्योंकि इस बात को याकूब ने कहा था, अध्याय 4 और 13 में लिखा है, 3 में लिखा है, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं हो। क्या है? मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि याकूब ने यहाँ पे इस बात को क्यों कहा, क्योंकि आज हम बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, सर हम काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं सफल होता है। लेकिन पहले इस बात को तो समझो कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब ने यहाँ पे कहा कि तुम मांगते तो हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। आज हमें अपने लिए नहीं मांगना, इस बात को याद रखिएगा। क्या करना है? हमें अपने घर परिवार और अपने जीवन के लिए, समाज के लिए क्या करना है? पहले उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर जानता है कि आपका हृदय कोमल होगा, आपके जीवन नम्रता होगी, दीनता होगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे पूरा करूंगा, संसार की सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा, पहले तू मेरे पास तो आ। क्योंकि आज हम जिसके लिए और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हर एक व्यक्तियों के लिए जिससे हम संबंधित हैं और खास करके जिससे हम नफरत करते हैं, यदि उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो खुदावंत का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। हालेलुया। आज हमें मांगना है, लेकिन अच्छे मन से मांगना है, अच्छे मन से प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज जितने लोग खुदावंत के वचनों से प्रेम करते हैं, खुदावंत उनके प्रेम करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को आज हमें समझाया है। मरकुस अध्याय 11 और 24 में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 15 और 7 में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और 14 में लिखा है, प्रार्थना की कुछ बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। आज इन बातों को याद रखना है। बहुत सारा वचन है, लेकिन सीधे तौर पर यही आज हमें समझना है कि प्रार्थना करने से पहले आज हमें हर बातों को याद रखना है कि खुदावंत का वचन कहता क्या है। आज आपके जीवन चिंताएं हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत परेशान हैं, हताश है, निराश है, परेशान हैं, हर प्रकार की परेशानियों से आप बहुत ज्यादा दबे हुए हैं।
बोझ से दबे हुए, कर्ज से दबे हुए, चिंता से, रिलेशन से, रिश्तेदारों से, घर से, परिवार से, नौकरी से, जॉब से, हर एक चीजों से आप दबे हुए। लेकिन खुदावंद का वचन कहता है कि तू अपने जीवन को देख और अपने जीवन को बेहतर कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा, तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। लेकिन मेरी बातों को याद रखना कि जो मैं कहता हूं उसको पहले सुन। क्योंकि पिता का वचन कहता है यदि आज आपका बेटा है आपकी बातों को नहीं मानता, कि आप उसे देंगे जो मांगेगा? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो आपकी आज्ञा को नहीं मानता, आपकी बातों को नहीं मानता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तू मेरी बात को मान, पहले मैं क्या चाहता हूं उसको पहले ध्यान से सुन। यदि आज हमारा परमेश्वर ऐसा कहता है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, खुदावंद का वचन कहता है आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग मिल करके कि खुदावंद आज हमारे जीवन में जो आपने वचन दिया और जिस वचन के द्वारा आज हमें आशीष मिली और सीखने को मिला और जानने को मिला, उसके लिए हम पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस
इस समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद अपने मन को हल्का करने के बाद आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने
करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।